हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहेगा इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आना है, सेम उसी प्रकार इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की समय जो हो रहा है, समय बज रहा है 1:28 मॉर्निंग की, यानी कि रात के 1:28 बज के और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। ये सभी को क्वेश्चन पता होगा आंसर, कि जो हमारी आंगनबाड़ी होती है वो 1000 लोगों की आबादी पर निर्माण की जाती है, बनाई जाती है, संगठित की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तांबा मोचक आईओडी के का उदाहरण है। जो हमारा तांबा मोचक होता है वो हमारा कॉपर टी में इस्तेमाल होता है, कॉपर T20 200 में इस्तेमाल होता है और मल्टी लोड 375 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। जो प्लेसेंटा होता है उसका कार्य सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार मैं करवा चुका हूँ कि जो प्लेसेंटा है तो उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना, बिल्कुल बात सही है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न का, ये भी बिल्कुल बात सही है। बैरियर के रूप में काम करना, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी प्रकार की अगर महिला गर्भावस्था में है, यानी कि गर्भवती महिला है, अगर उसको एपिगैस्ट्रिक दर्द होता है तो उसे तुरंत ध्यान देने वाली बात है। कौन सी? एपिगैस्ट्रिक दर्द। ऑप्शन नंबर ए इस तरह है। लेकिन पीठ में उत्पन्न होने वाला तो नॉर्मल होता है, ये लक्षण होते हैं। क्रैम्प्स भी होता है, हृदय में जलन होती है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपका एपिगैस्ट्रिक दर्द है तो उस पर आपको तुरंत ध्यान देना है, अटेंशन देना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बच्चे का जन्म के समय 2.8 किलोग्राम है तो सामान्य दर से वृद्धि करने पर कितनी उम्र पर उसका वजन 8.5 किलोग्राम हो जाएगा। कितनी वजन पर हो जाएगा? तो बच्चा जब लगभग 1 साल को हो जाएगा, देखो यहाँ बहुत ज़्यादा दिया है, 2 वर्ष में बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। 30 माह यानी कि 2.5 साल बाद, 3 वर्ष बाद, ये बहुत ज़्यादा समय है। तो बच्चा अगर 2 किलो 2.5 किलो का है और 8 किलो में होने लगभग, वो 1 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। नवजात बच्चे में ऋतुस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। वहाँ पर जो दवा दी जाती है उसका क्या नाम होता है। वहाँ पर देखो, चाहे देखो क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ पे बात कर रहा है कि नवजात बच्चे में ऋतुस्राव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। चाहे बच्चा हो, चूड़ा, बूढ़ा हो, अगर वहाँ पर विटामिन की कमी है तो वहाँ पर रक्त नहीं जमता, थक्का नहीं जमता, तो यहाँ पर जो दवा दी जाएगी वो विटामिन के की दवा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग में प्रतिरोधक स्तर की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? उसे हम सिक टेस्ट बोलते हैं, सिक टेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सिक टेस्ट। जैसे हमारा एल्सा टेस्ट होता है, वेस्टर्न बॉल टेस्ट होता है, हाँ, ये टेस्ट होते हैं, वैसे हमारा सिक टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक उपकरण को HIV मुक्त बनाने के लिए इसे रखा जाता है। HIV बनाने के लिए उसे कहाँ रखा जाता है? उसे हम 2% ग्लूटरेल्डिहाइड होता है, जो हमारा ग्लूटेरेल्डिहाइड विलेन में रखा जाता है, 2% वाले। तो ऑप्शन नंबर 20 था, ये अस्पताल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको गरीबों लोगों का मांस कहा जाता है। पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि जो दाल होती हैं, जो सोयाबीन होती हैं, ये हमारी कभी कभी, देखो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, गरीबों का प्रोटीन किसे कहते हैं। यहाँ पर गरीब लोगों का मांस हो गया, लेकिन गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो गरीबों का जो प्रोटीन होता है उसे हम सोयाबीन बोलते हैं, और गरीब लोगों का जो मांस होता है उसे हम दाल बोलते हैं। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। देखो भाई, दाल 110 रुपये में लाएंगे आप तो महीने भर खाएंगे, लेकिन मुर्गा आप अगर 110 रुपये लेकर आएंगे तो एक ही तरफ ख़त्म कर डालेंगे, खा जाएंगे, मछली खा जाएंगे, दूध खा जाएंगे। लेकिन गरीब लोगों का मांस है, दाल में ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, इसलिए गरीब का जो प्रोटीन उसे हम दाल बोलते हैं, और गरीबों का जो सोयाबीन प्रोटीन होता है उसे हम सोयाबीन बोलते हैं, और गरीब लोगों का जो मांस होता है उसे हम दाल बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द दाल एंड सोयाबीन। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से
प्राथमिक समूह का उदाहरण है। निम्न में से प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? परिवार भी सामाजिक होता है, पड़ोस भी होता है, लेकिन लिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक स्तर है, क्या है? जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, ये हमारा स्तर होता है। शिक्षा, देखो शिक्षा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा और प्रतिबद्धता, ये हमारा SDI के इंडेक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो बच्चों में 3 वर्ष का अंतर रखने वाली महिला को लिए उपयुक्त गर्भ निरोधक उपाय है। वहाँ पर हम आयोडीज उपयोग करते हैं। क्या होते हैं? आयोडीज। पिल्स भाई नुकसान करता है, ये हमारा अस्थायी होता है, लेकिन आयोडीज उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है CST यानी कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है? ये हमारा गर्भाशय संकुचन के दौरान शिशु की जो हृदय की धड़कन की नापना है, वहाँ पर हम CST करते हैं। ठीक है, जब शिशु की धड़कन की माप करना होता है, वहाँ पर हम CST यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस जो टेस्ट होता है, टूट होता है, टेस्ट होता है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रेमी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था के सक्रिय चरण में सर्विस के फैलाव की जो दर होती है, वो सामान्य दर कितनी होती है? वो हमारी दर होती है लगभग 1 सेंटीमीटर पर हावर के से बढ़ती है। सर्विस का फैलाव होता है 1 सेंटीमीटर पर हावर से फैला होता है। तो समझ लीजिए 10 mm, लगभग इतना नहीं, इतना समझ लीजिए। ठीक, इतना फैलता है, हमारा 10 mm होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा, इतना फैला होता है। नेक्स्ट हमारा है BMI का आपको फार्मूला पता करना है। बॉडी मास इंडेक्स का जो हमारा फार्मूला है, मैं पता कितनी बार बता चुका हूँ कि जो BMI होता है वो वजन हमारा ऊपर किलोग्राम में होता है और नीचे जो हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। तो देखिए कहाँ पर है, वजन किलोग्राम में, यहाँ पर सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी, सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी, वजन किलोग्राम में है और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में होगी। यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन सही हैं भाई, वजन किलोग्राम में भी है, वजन किलोग्राम में भी है, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में भी है, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में भी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखो BMI का फॉर्मूला यही होता है, वजन किलोग्राम स्क्वायर में, वजन किलोग्राम और मीटर पर स्क्वायर, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वजन किलोग्राम में है और ऊंचाई मीटर स्क्वायर दोनों में दी हुई है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। फॉर्मूला यही होता है, वजन किलोग्राम में, ऑप्शन ऊंचाई जो आपकी होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्न थेरेपी का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं फाइटोथेरेपी बोलता है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ वगैरह ये भी होता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पैथोजेनोसिटी बोलते हैं। जो हमारी रोग से उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम पैथोजेनोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में नहीं रखनी चाहिए? जो हमारी DPT की वैक्सीन होती है उसे हम फ्रीजर में नहीं रखते हैं। डिप्थीरिया, परटूटिस एंड टिटनेस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, परटूटिस एंड टिटनेस, ये हम वैक्सीन नहीं रखते हैं फ्रीजर में। नेक्स्ट है, यह जानते हुए कि कुपोषण एक सामान्य सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है, आप पोषणीय आकलन करने का निर्णय करते हैं, तो कौन सी जनसंख्या प्रोटीन ऊर्जा यानी कि PEM के प्रति अधिक सुवेद होती है? तो ये हमारी होगी 1 से 4 वर्ष के जो बच्चों की है आयु के लिए होती है, ये जनसंख्या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अत्यधिक सुवेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है और उस स्त्री के वैवाहिक संबंधों के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम एकल विवाह बोलते हैं। भाई एक ही शादी किया बंदा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क, देखो मार दो आँख बंद करके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, योनि में स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखाई देते हैं। जो योनि में स्ट्रॉबेरी के स्पॉट होते हैं उसके किसके कारण दिखाई देते हैं? वो हमारा ट्राइकोमोनस जो होता है उसके कारण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्राइकोमोनस। नेक्स्ट है, यदि 2-3 दिन दर्दयुक्त संकुचन के साथ 2 घंटों में प्रसव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यह प्रसव कहलाता है, उसे बोलते हैं सहसा प्रसव, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रसव रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसव के पश्चात केजल एक्सरसाइज प्रयुक्त होती है, किसके लिए? मूत्राशय एवं मलाशय पेशियों को मजबूत करने के लिए केजल व्यायाम किया जाता है, केजल एक्सरसाइज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है HIV पॉजिटिव माता से जन्मे नवजात को कितने समय के अंदर उसके शरीर के भार के अनुसार 2 mg/ग्राम का नेवरेपाइन का एकल डोज देना चाहिए। तो हमारा जन्म के लगभग 24 घंटे बाद यानी कि 1 दिन के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है। अगर बच्चे में खसरा है, बच्चे में कुपोषण है तो जो खसरा होती है बच्चे की जान ले सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BCG की वैक्सीन के भंडारण हेतु तापमान कितना होता है। जो हमारा बैसिलस कॉलमेट-गुरिन होता है इसकी जो भंडारण की तापमान है वो हमारी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिफिलिस के लिए कोहन टेस्ट का एक उदाहरण है। जो हमारा सिफिलिस होता है इसकी जांच के लिए हम कोहन टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी होती है ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा पोषक तत्व अंडे में नहीं पाया जाता। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन सी होता है ये अंडे में नहीं मिलता, बाकी प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन, आयरन सब मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। जो हमारे सामाजिक नियंत्रण होता है उसका अनौपचारिक साधन क्या है, वो हमारा हो जाएगा परिवार, सामाजिक आदर्श मापदंड, परंपराएं, प्रथाएं एवं भाषाएं और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगा अच्छा अनौपचारिक साधन होते हैं जैसे परिवार हो गए। औपचारिक साधन क्या होते हैं, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन वे होते हैं जैसे पुलिस हो गई, राज्य हो गया, कानून हो गया, ये हमारे होते हैं औपचारिक साधन। अनौपचारिक क्या होते हैं, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गई, मान्यताएं हो गई, कर्मकांड हो गए, ये हमारे अनौपचारिक होते हैं। लेकिन औपचारिक क्या हो गए, पुलिस हो गया, राज्य हो गया, कानून हो गया, जिससे हमारा ला चलता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम डॉट कब प्रारंभ किया गया था। जो 1985 में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ओरल गर्भनिरोधक पिल नहीं है। तो यहाँ पर जो केवल कर्टिसोल जो होता है ये हमारा गर्भनिरोधक पिल नहीं होता है, केवल कर्टिसोल, और केवल एस्ट्रोजन मीन पिल होता है, केवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी सब गर्भनिरोधक गोली में क्या होता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का संयुक्त मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारी गर्भनिरोधक गोली आती हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयुक्त गौण मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी गर्भावस्था के दौरान रुधिर स्राव के सामान्य कारण हैं। तो हमारा जो अल्प बिंबाणु रक्तता जो होती है थ्रम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ये हमारा कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे दिल की आकृति की ब्रिम, संकर अग्र पेल्विस, उभरे हुए स्चियल स्पाइन सहित सियाटिक खांच एवं सुप्राइबिक कोण लेस देन 90 डिग्री आदि विशेषताओं वाली पेल्विस होती है। तो ये हमारी एंथ्रोफाइड पेल्विस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको कुछ टफ लग रहे होंगे, कोई बात नहीं है, आपको हम इजी क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप टफ ही करके देख लीजिए। अब एकदम से गहराई में ले जाएंगे तो आप क्या होगा, समुद्र की गहराई में एकदम से ले जाएंगे तो आप क्या होगा, आपकी सांस फूलने लगी, इसलिए धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। चावल के पानी जैसे दस्त किसके विशेष लक्षण हैं। किसमें होता है, हैजा होता है। चावल जो हमारा हैजा बीमारी होती है उसमें चावल के पानी जैसे दस्त होते हैं, और हैजा जो हमारा होता है जल जनित रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO दस्त रोग हेतु निम्नलिखित में से किससे सलाह देता है। वो ORS प्लस जिंक जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, उससे और जिंक साथ में लेने के लिए बोलता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा भोजन खराब होने से बचाने हेतु पाश्चुरीकरण की विधि का विकास किसने किया था। यानी कि जो पाश्चुरीकरण की जो विधि है वो डेवलप किसने की थी, वो हमारी लुई पास्चर ने की थी। अच्छा, दूध को फटने से बचाने के लिए हम दूध को गर्म करते हैं, जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है वही हमारी पाश्चुरीकरण होती है। पाश्चुरीकरण में होता क्या है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड तक गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी पाश्चुरीकरण होती है। लेकिन घर पे क्या करते हैं, घर पे क्या करते हैं, जब तक उबाल ना जाए। तो घर पर उबाल इसलिए नहीं करते क्योंकि आप एकदम से 72 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते, केवल वो मशीन से गर्म होगा। इसलिए जो आपको बाहर पैकेट वाला दूध आता है, अमूल कोई भी हो, वो कंपनी में क्या करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करते हैं, फिर पैकेट में पैक करते हैं, फिर आप उसको पीते हैं, फटता नहीं है। ठीक, ये हमारे पाश्चुरीकरण होता है। तो इससे राइट आंसर होगा लुई पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेल मेडिएटेड यूनिटेड
इम्यूनिटी किसके द्वारा अर्जित की जाती है? तो ये हमारी जो टी कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा वर्जित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी एक सफल आहार नियंत्रक डाइटर की विशेषताएं हैं? तो ये हमारी होती हैं अपने आहार में से सभी कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देना, ये हमारे डाइटर की विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली संचार में बैरियर की तरह कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? तो हमारा मोटिवेशन होगा। ये प्रभावशाली संचार, मोटिवेशन से क्या होगा भाई? प्रभावशाली संचार मतलब एक गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, वही हमारा प्रभावी संचार होता है। तो उसमें भाषाई अंतर होगा तभी गुस्सा होगी, संस्कृत में अलग होगा। नहीं पूछा है तो मोटिवेशन होगा नहीं आंसर। तो ऑप्शन नंबर सीधा। अच्छा, गुड कम्युनिकेशन होता क्या है? हम अगर दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को हम समझें, हमारी बात को वो समझे, हमारी भाषा को वो समझे, हम उसकी बात को समझें, तो ये हमारा गुड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनरल फर्टिलिटी रेट को कैसे परिभाषित करेंगे? जो हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट होता है उससे आप कैसे प्रभावित करेंगे? तो एक वर्ष में 1000 प्रजनन आयु की महिलाओं पर जो कुल जीवित जन्मों की संख्या होती है वही हमारी जनरल फर्टिलिटी रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो ये हमारी कैलेंडर विधि होती है। बाकी गर्भनिरोधक और कंडोम और आईसीडी ये हमारी अस्थायी विधि होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके अतिरिक्त सभी ऑक्सीटोसिन के कारण होते हैं? जो हमारा दुग्ध निर्माण होता है ये हमारा ऑक्सीडेशन का कारण नहीं होता, बाकी दूध स्खलन, गर्भाशय पेशियों का संकुचन, मायोएपिथेलियल कोशिका का संकुचन ये हमारे ऑक्सीटोसिन के हार्मोन होते हैं, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है दुग्ध स्खलन करना यानी कि इंजेक्ट करना, और गर्भाशय पेशियों का संकुचन करना, और मायोएपिथेलियल जो हमारी कोशिका होती हैं उनका संकुचन करना। बाकी दूध का निर्माण करना ये ऑक्सीटोसिन का काम नहीं होता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में शिशु की हृदय ध्वनि FHS का पता करने के लिए श्रेष्ठ स्थान क्या है? श्रेष्ठ स्थान क्या है? तो हमारा सिम्फाइसिस जो प्यूबिस के ऊपर का स्थान होता है उसे हम श्रेष्ठ स्थान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केपर्ट स्केडेनियम क्या है? केपर्ट स्केडेनियम क्या है? तो कपाल के नीचे जो तरल का संग्रहण होता है वही हमारा केपर्ट स्केडेनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात के सिर की परिधि कितनी होती है? तो जो जन्म जब बच्चा लेता है तो वहाँ पर जो परिधि होती है, सर का जो व्यास होता है, परिधि होती है, वो लगभग 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोटा वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? जो हमारी रोटा वैक्सीन होती है उसका देने का मार्ग क्या है? वो हमारी ओरल दी जाती है यानी कि IV दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रेकोमा संचरण या ट्रांसमिशन का कार्य तरीका है? तो क्या तरीका है? अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को आप जरूर बताइएगा कि मानव में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वांछित लक्ष्य किसी सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हों उसे हम बोलते हैं मूल्यांकन करना, यानी कि मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आशा को सम्मिलित किया गया था? तो हमारी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को बचाव के लिए प्रयुक्त टीका क्या है? तो उसे हम HPV कहेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भ शिशु में अस्थि भवन प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है? 5 से 8 सप्ताह का बच्चा होता है तो वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मल्टीपल गर्भावस्था की निश्चित नैदानिक जांच क्या है? निश्चित नैदानिक जांच का है तो हमारा अल्ट्रासोनोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नवजात शिशु में अपगार स्कोर का मापन करना चाहिए। अपगार स्कोर का मापन करना चाहिए जन्म के 1 मिनट बाद फिर 5 मिनट बाद, यानी कि 2 बार जांच करना है। जन्म के 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद अपगार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों के दांतों के विकास में सही कथन क्या है? बच्चों के दांतों के विकास में जो सही कथन है वो क्या है? नवजात शिशुओं में पहला दांत
निचला केंद्रीकृतक होता है, बिल्कुल बात सही है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में जो पहला स्थायी दांत निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कृंतक दांत बोलते हैं। ठीक है, बच्चे में पहला दांत 6 से 7 माह की आयु में निकलता है, ये भी बात सही है। बच्चों में ये दूध की दांत संख्या 20 होते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे तीनों फैक्टर हमारे सही हैं। मम्स के विरुद्ध वैक्सीनेशन रोका जाता है। जो हमारा मम्स होता है किसके विरुद्ध वैक्सीनेशन रोका जाता है, तो हमारा आर्काइटिस जो होता है इसके विरुद्ध रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्वसन मार्ग द्वारा संचारित नहीं होता। जो श्वसन मार्ग द्वारा संचारित नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम रोटा वायरस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मरीज के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाते समय नर्स यह समझाती है कि आयु वर्ग की ऊर्जा आवश्यकता अधिकतम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जन्म से 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जो लैंगिक समानता होगी सामाजिक समस्या नहीं, बाकी गरीबी, निरक्षरता, धैर्यप्रता ये हमारी सामाजिक समस्या है। लेकिन लैंगिक जो असमानता होती है ये हमारी सामाजिक समस्या नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, IMNCI का पूरा नाम क्या है, IMNC का पूरा नाम क्या है। तो IMNC का जो पूरा नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे कहता था कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं आप उनको पेज पर एक जगह कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और बारी बारी से याद करते रहिए, दिखना चीज़ें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा इमरजेंसी गर्भ निरोधक है, इमरजेंसी गर्भ निरोधक है उसे हम लीवोनॉर्जेस्ट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल बोलते हैं, ये हमारा इमरजेंसी गर्भ निरोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। नेक्स्ट है, एक सामान्य भारतीय महिला में गर्भावस्था के बाद वाले महीनों में वजन के प्रति सप्ताह औसत वृद्धि कितनी होती है, कितनी वृद्धि होती है औसत सप्ताह, तो 0.3 ग्राम यानी कि 300 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तभी तो 4 सप्ताह होता है, 0.2 करोगे लगभग 12 किलोग्राम बढ़ेगा। ठीक, तो वही राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकटवर्ती प्रसव का एक चिन्ह लक्षण साइन है, कौन सा लाइन होता है, लाइटनिंग होता है, उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह बायोलॉजिकल साइन में नहीं मापा जाता। तो जो नहीं मापा जाता वो हमारा तापक्रम यानी कि टेम्परेचर होता है, ये नहीं मापा जाता। बाकी अपगार स्कोर में श्वसन क्रिया, हृदय दर और रंग ये दिखाया था कि तापक्रम में नहीं होता। नेक्स्ट है, बच्चे के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से उनकी त्वचा का रंग हो जाता है, नीला हो जाता है, बच्चा नीला पड़ जाता है। ठीक है, बच्चा नीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन में हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी देता है। जो हमारा वैक्सीनेशन होता है ये हमारा एक प्रकार का सक्रिय इम्यूनिटी देता है। अच्छा, एक हमारी आई थी कोविशील्ड और एक आई थी कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड थी हमारी एक्टिव वैक्सीन थी और जो हमारी कोवैक्सीन थी हमारी निष्क्रिय वैक्सीन थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हम तो अपने कोविशील्ड ही लगवाए थे। नेक्स्ट है, डिस्पोजल सिरिंज डिसइफेक्ट की जाती है, कहाँ फेंक जाती हैं, उबाल कर। यानी कि अगर कोई सिरिंज है इंजेक्शन लगाने वाली, इसको सिरिंज बोलते हैं हिंदी में, उसको डिसइफेक्ट करना है तो आपको उबाल देंगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर्स एक अल्प सोडियम आहार पर चल रहे मरीज को क्या लेने को प्रोत्साहित करेगी। तो वो फल लेने के लिए प्रोत्साहित बोलेगी, क्या बोलेगी, फल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एक ऐसा परिवार जिसमें अधिकतर एवं सत्ता स्त्री में ही निहित होती है तथा परिवार का नियंत्रण भी उसी के हाथों में होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मात्र सत्तात्मक परिवार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा देखो, जहाँ परिवार का पूरा राजकाज मम्मी के नाम से चले वो हमारा माँ सत्तात्मक होता है, और जहाँ पर पीढ़ी या वंश का नाम या वंश का सत्ता का मैंने पिता के नहीं पापा के नाम चले वो हमारा पितृ सत्तात्मक होता है, कई बार बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशोदा का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारी यशोदा होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे नवजात शिशु होते हैं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिला और नवजात की देखभाल करना यशोदा का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
शब्द STD का विस्तृत रूप क्या है? जो हमारा STD होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्टोग्राफ को पहले तैयार किया गया था, माने कि पर्टोग्राफ को किसने बनाया था? तो पर्टोग्राफ को बनाने वाले ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर फ्राइडमैन जो थे, ये हमारे पर्टोग्राफ को बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य प्रसव को कहा जाता है, यानी कि सामान्य प्रसव होता है उससे हम यूटोसिया बोलते हैं। जिस महिला का सामान्य प्रसव हो जाता है उससे हम यूटोसिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात में असामान्य ऑबनॉर्मल माना जाता है, कब माना जाता है? जब पहले 24 घंटे में पी लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल वैक्सीन है? कौन सी एक वायरल वैक्सीन है? तो यहाँ पर जो ओरल वायरल वैक्सीन है, टेटनाटॉक्स ठीक है, पैसलाई कोलमेट BCG कोलरा वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वायरल वैक्सीन होती है तो ऑप्शन नंबर डी ओरल यानी कि OPV हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, बेनीरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी BDRL टेस्ट का प्रयोग किसके निदान हेतु किया जाता है? किसके निदान हेतु? तो वहाँ पर सिफिलिस यानी जो हमारा जननांगों को प्रभावित करता है रोग, उससे किया था। तो ऑप्शन नंबर दो हमारे लोग बहुत रोज पूछे जाते हैं, सिफिलिस और गुनेरिया। ठीक है, ये हमारे जननांगों को प्रभावित करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां संपन्न होती हैं, कहाँ संपन्न होती हैं? वो हमारी विटामिन ए संपन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कौन सा एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार होता है हमारा प्राथमिक समूह होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ICDS कार्यक्रम किसके माध्यम से चला जाता है? जो हमारा ICDS प्रोग्राम होता है ये हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से हार्मोन मोचित करने वाली IUD है, IUD क्या है? LNG-20 आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मादा पेल्विस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या वहाँ पर 4 देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तन से दुग्ध स्रावण कहलाता है, जो हमारा स्तन से दूध निकलता है उसे हम लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द लैक्टो मतलब होता है दूध, लैक्टो मतलब लैक्टिक अम्ल दूध से मिलता है ना, उसी से बना है लैक्टोजेनिस। इसे दूध में क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है, उसी से हमारा लैक्टोजेनेसिस मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल की अधिकतम प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है, किसमें उपस्थित रहती है? सोयाबीन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का परंपरागत आधार क्या है? परंपरागत आधार क्या है? तो हमारी जात जो होती है ये स्त्रीकरण का परंपरागत आधार होती है। कैसे होती है? स्त्रीकरण मतलब समाज में स्तर बनाना, जात में। आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, ये हैं। तो ये क्या है? जात के आधार पर आप स्त्रीकरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। नेक्स्ट है, CSC का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, भैया देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डाट को छोड़कर यौन संपर्कों द्वारा संचालित होने वाले रोगों में सभी शामिल हैं, कौन नहीं है? जो हमारा टाइफाइड होता है ये हमारा यौन रोग नहीं होता है, बाकी सिफिलिस, गोनोकोकल और एड्स ये हमारे यौन संपर्कों में फैलने वाले रोग होते हैं, यानी कि यौन संबंध बनाने से योग फैलते हैं। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है तथा एरकिडोनिक अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फास्फोलाइपेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के 5 माह के दौरान FHR होती है, FHR कितनी होती है? ऑप्शन नंबर FHR मतलब फैटलर हॉर्डिटी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी को बार बार आयरन पूरक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर किसके अतिरिक्त सभी को बार बार आयरन की आवश्यकता होती है? तो मोनोपॉज पश्चात महिलाएं होती हैं, मोनोपॉज उनके होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक समूह की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं? सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं? एकल व्यक्ति द्वारा नेतृत्व, समूह में एकता, समूह में कार्य का केंद्रीकरण। निम्न में समूह की विशेषता है,
समूह की विशेषता है। एकल में समूह कहाँ हो सकता है? समूह में एकता, बिल्कुल सही। समूह में कार्य का केंद्रीकरण नहीं होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो समूह में एकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारी रोग नहीं है? तो हमारा जो फाइब्रॉइड यूट्रस होता है ये हमारा रोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 द। अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया ये। नेक्स्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए असत कथन है। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके लिए गलत कथन क्या है? तो इसका जो गलत कथन, पहले देखिए, टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है, बिल्कुल बात सही है। इसकी प्रकृति हाल के क्षारीय होती है, मैंने बताया भी है। इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है 1.012 करके होती है, ये भी सही है। लेकिन टर्म पर इसका रंग सुनहरा, ये सुनहरा नहीं होता है, हल्का वाइटिश येलो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम का प्रथम सूचक क्या है? उम्र के सापेक्ष उनका कम जो वजन होता है वो हमारा कुपोषण हो जाता है। इनकी उम्र अगर 10 साल है तो उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए, अगर वजन कम है तो बच्चा क्या है? कुपोषित है, कुपोषण है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में मानसिक स्त्रीकरण का प्रचलित रूप क्या है? मानसिक स्त्री का प्रचलित रूप क्या है? वह हमारा है वर्ग व्यवस्था। अभी मैंने बता दिया, स्त्रीकरण मतलब समाज में स्तर बताना। आप हिंदू, आप जनरल से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप ये सब मतलब क्या कैटेगरी से बढ़ते हैं, स्त्रीकरण होता है। नेक्स्ट है, गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में क्या अधिक होता है? सबसे ज़्यादा अधिक होता है लैक्टोज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे विवाह बोलते हैं, उसे हम बहुपत्नी विवाह बोलते हैं, सभी को पता है। समुदाय में आयरन की कमी की पहचान हेतु श्रेष्ठ जांच क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीरम फेरुटिन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता कहलाता है, उसे हम बोलते हैं निर्वाह व्यय, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंदगी के उसको निर्वाह करना है उसे हम निर्वाह व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है, रिसीवर से सेंडर को भेजा गया वह वाला उत्तर क्या बोलते हैं? उसे फीडबैक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये छोटा सा वीडियो था, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।